जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और माँ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मेरे पास एक कमेंट आया है जिसे मैंने लिख लिया है और उसका जवाब मैं भी देने वाली हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में सभी को जय माता दी लिखना है। और कमेंट में मुझे आप सब बताइएगा कि आप मेरे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। मेरे पास जो प्रश्न आया वो बहुत अटपटा है और जिसे सुन के मुझे वाकई में तकलीफ हुई, पढ़कर बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरे लिए मेरी माँ काली क्या है। अब मुझे नहीं पता सामने वाले ने उसे किस उद्देश्य से लिखा, लेकिन जो भी है, हो सकता है बहुत से लोगों की मानसिकता आज के टाइम पे यही बनी है, ऐसा मैं मानती हूँ। अब देखो हाथ की पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। फिर मेरा काम है लोगों को बताने का, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे मानते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और जिन्होंने मुझसे ये बोला कमेंट में, टेलीग्राम पे आके, वो भी इस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब एक को जवाब देने से बेहतर है कि आपकी एक बात से बहुत लोगों तक कोई चीज पहुंचे। ठीक है, प्रश्न मैं पढ़ के बता रही हूँ। जय माँ काली, जय माता दी। आपने कहा था कि आपने माँ काली की मंत्र साधना की थी, तब से आपको माता काली के दर्शन होने लगे। आपको लोगों की पूछा दिखने लगी। माँ काली आपका सारा कार्य भी करती हैं और वो आपकी सारी बात भी मानती हैं। तो आपने ऐसी कौन सी साधना की, अब मैं नाम नहीं बता रही हूँ किसने कहा, आपने ऐसी कौन सी साधना की जिससे माँ काली आपकी सारी बात भी मानने लगी और वो आपका हर कार्य भी करने लगी। इनको वो साधना जाननी है जो मैंने की, जिससे माता काली मुझसे बात करती है, जिससे माता काली मेरा सारा काम करती है और माता काली हमेशा, है ना, मैं जिनको जो बोलती हूँ वो कर देती है। तो ऐसी कौन सी मंत्र साधना मैंने की। देखो, आपने मेरे कितने भी वीडियो देखे हैं, क्या मैंने आपसे किसी भी वीडियो में ऐसा कहा कि माता काली मेरा हर कार्य करती है, माता काली मेरी हर बात मानती है? नहीं कहा, मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा। ना ही मैंने माता काली को सिद्ध किया है। मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि माता काली को सिद्ध कैसे करें, आपने माँ काली को कैसे सिद्ध किया। क्या माँ को कोई सिद्ध कर सकता है क्या? आप खुद जरा अपने दिमाग से सोचो कि माँ को कोई सिद्ध कर सकता है? हम जैसे पापी लोग, हम जैसे तुच्छ लोग माँ को सिद्ध कर सकते हैं? ना तो मैंने अपने किसी वीडियो में कहा कि मैंने माता काली को सिद्ध किया है, ना मैंने अपने किसी भी वीडियो में, जो मैं अपने व्लॉग डालती हूँ, कि मैंने माँ काली को कैसे पाया, ना मैंने उस वीडियो में ये कहा कि माता काली मेरा हर कार्य करती है। देखो, मेरे लिए वो माँ है, वो मेरा बुरा भी करेगी तो मैं उसे अपना अच्छा समझूंगी। खैर, माँ तो कभी किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन हम इंसानों को लगता है कि माँ ने हमारे खिलाफ ये चीज़ कर दी तो माँ हमारा बुरा सोच रही है, वो हमारे बारे में सोचती नहीं है, वो अपनी मनमानी करती है, भगवान है तो कुछ भी करेगा, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि हमारी बुद्धि में 10-10 किलो गोबर भरा हुआ है। इतनी बुद्धि हमारे पास होती, इतनी समझ हमारे पास होती, तो फिर हम इंसान बन के यहाँ आते क्यों, धरती पे इस दुखालय में आते क्यों? खुद सोचो जरा। आप लोग माता काली को क्या समझते हैं? क्या वो सिर्फ एक अलादीन का चिराग है, उसमें माता काली कोई जिन्न है? जैसे आपने चिराग को घिसा, अलादीन आ गया और बोलता है हाँ जो हुक्म मेरे आका, बताओ क्या करना है, बताओ। क्या ये है माता काली? यही तक सीमित है वो? आपके काम बनाती फिरेगी? क्या वो आपकी नौकर है? अलादीन का चिराग देखा है ना आपने, उसको कहते हैं उसको घिसो तो उसमें से जिन्न निकलता है, फिर आप उसको जो भी काम दो तो वो काम करता है। तो क्या माता काली कोई जिन्न है? आप उसको सिद्ध कर लोगे? आप जब भी चिराग घिसोगे माँ आ जाएगी, बोलेगी ला हुक्म करो, कौन सा काम करना है? क्या माँ इसी के लिए बची है? भाव नाम की, श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं है। पहली चीज, माता को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, ना मैंने माता को सिद्ध किया, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं माँ को सिद्ध कर सकूं, या किसी भी ये 33 कोटि देवी देवताओं को मैं सिद्ध कर सकूं। नहीं है मेरी इतनी औकात, मैं बहुत पापी हूं, ये शरीर बहुत पापी है।
भले ही मुझे लगता है कि मैंने अपने इस जन्म में कोई पाप नहीं करे, लेकिन जाने अनजाने में भी एक दिन में हमसे 1000 पाप हो जाते हैं, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होता। तो मैंने माँ को सिद्ध नहीं किया, ना ही माँ काली किसी से सिद्ध हो सकती है। कोई किसी भी बड़े साधक के पास चले जाना, मैं आपको बोल रही हूँ, कितने भी बड़े तांत्रिक के पास चले जाना, कितने भी बड़े तांत्रिक के पास चले जाना, मैं कह रही हूँ ऑल इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, कोई भी हो, वो मुझे आके ये बोल दे कि मैंने माता काली को सिद्ध कर लिया, मैं आपके चरण धोके पीने लगूंगी कि भाई कोई तो ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसने माँ काली को सिद्ध कर लिया। कोई उनको सिद्ध नहीं कर सकता। ना माता काली ऐसे लोगों के काम करती फिरती, क्या वो काम करने के लिए रह गई है क्या? मान लिया कि माता काली कलयुग की जागृत देवी है और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा भूत प्रेत के संकट माँ काली के द्वारा ही काटे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो चौकियां लगती हैं, सबसे ज्यादा जो दरबार लगते हैं वो माता काली के ही लगते हैं। तो क्या वो सिर्फ तंत्र मंत्र की देवी रह गई? क्या वो सिर्फ आप लोगों को काम करने के लिए रह गई? क्या कोई बच्चा उनको बिना स्वार्थ के पूज नहीं सकता? आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं, आप खुद सोचो। मेरे पास बहुत कम ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमें गुरु दीक्षा चाहिए, तो हमें सिर्फ माँ को पाना है। ऐसे बोलते हैं बच्चे मुझसे कि हमें माँ को पाना है। लेकिन कुछ ऐसे महान लोग जो अपने गुरुओं के बारे में बहुत अपशब्द बोलते थे कि हमने पहले गुरु बनाए थे, हमारे गुरु को तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब आपको पता है आपके गुरु को कुछ नहीं आता और आपको लगता है कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मैं बहुत होशियार हूं। भाई गुरु गुरु रहते हैं। आपने तो गुरु को भी मजाक बना दिया है। आपने एक गुरु बनाया, गुरु से नहीं बनी चेंज कर दिया, दूसरा गुरु बना लिया, उससे नहीं बनी चेंज कर दिया, तीसरा गुरु बना लिया। कैलेंडर है कोई? आप हर चीज को अपने हिसाब से चलाएंगे। क्या कर रहे हो आप लोग? अपने ही धर्म का, अपने ही हिंदू देवी देवताओं का, अपने सनातन धर्म का आप खुद ही मजाक बना रहे हो, फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है तो आपको बुरी लगती है। अपनी चीजों का पहले खुद तो सम्मान करो। मान लिया गुरु गलत है, मान लिया आपकी बात मान ली कि गुरु गलत है, गुरु को ज्ञान नहीं है, लेकिन जो गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया, तो क्या गुरु मंत्र भी गलत है? गुरु ने आपको राम नाम का मंत्र दिया, राम नाम का जाप करो, तो क्या राम नाम गलत है? गुरु ने आपको राधा नाम का जाप किया, राधा नाम गलत है? माँ काली का मंत्र दिया, माँ काली का मंत्र गलत है? आप बताओ ना। माँ काली, राम जी, हनुमान जी, इनके मंत्र, इनका नाम ये गलत नहीं होते? गुरु गलत हो सकते हैं लेकिन उनका दिया मंत्र गलत नहीं हो सकता। और आपके गुरु लाख गलत है लेकिन आप उनका दिया मंत्र ही जाप करते रहे ना कंटिन्यू, दिव्य ज्ञान आपको ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। ये इस चीज को आप गांठ बांध लेना। आपका गुरु लाख गलत हो, सबसे बड़ी गलती आपने क्या कर दी? आपने गुरु बनाए। अब गुरु बदलने का भाव एकदम से मन में नहीं आता, उससे पहले हमारे मन में बहुत चीज चलती है। ये मैंने कैसा गुरु बना लिया, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया। लोग अपने स्वार्थ के लिए गुरु को लोग नौकर समझते हैं। हमने गुरु दक्षिणा किसी को दे दी, हमने किसी को पैसे दे दिए, गुरु को भोग प्रसाद की सेवा दे दी, गुरु हमने खरीद लिया। अब हम जो बोलेंगे वो गुरु करेगा। गुरु तुम्हारा नौकर है? गुरु की परिभाषा तुमको नहीं पता? अरे आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने गुरु को ऐसे आंख उठा के देख लूं। क्या गुरु का कोई सम्मान नहीं बचा आज के टाइम पे? जब आप गुरु का सम्मान नहीं कर रहे तो आप कहाँ की साधना कर लोगे? कौन सा भगवान मिल जाएगा तुमको? जब गुरु का दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा है तो आपको कौन सा भगवान मिल जाएगा? कोई भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होगा अगर आपने अपना गुरु बदल दिया। ठीक है, भले ही आपके गुरु का स्वर्गवास हो गया, या लोग बोलते हैं ना कि हमारे गुरु जी नहीं है, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, हमारे गुरु परम धाम को चले गए हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? हमें ज्ञान नहीं मिला, हम क्या करें? तो जो गुरु मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया, आप उस गुरु मंत्र का जाप करो। वो गुरु मंत्र जिस भी देवता का होगा ना, राम जी का, हनुमान जी का, माँ दुर्गा का, माँ काली का, किसी भी देवता का वो गुरु मंत्र होगा, वही देवता आकर आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। इस चीज को मानो। चलो अपने गुरु की नहीं मानी तो मेरी तो मान लो, पर खैर आपने उनकी नहीं मानी तो मेरी भी क्यों मानोगे? जो मुझे मानते हैं वो तो मानेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके गुरु नहीं है, आपको साधना करनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, आपको जो गुरु मंत्र दिया आप उसी का लगातार जाप करते रहो। जिस देवता का वो गुरु मंत्र है वही आकर
आपकी बुद्धि में आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। कभी भी गुरु के प्रति कोई भाव मन में नहीं आना चाहिए। गुरु छोटा है उम्र में, गुरु उम्र में बड़ा है, क्या है, ये चीज भी नहीं आनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैंने अपने से डबल उम्र के लोगों को दीक्षा दी है, नहीं, इसलिए नहीं, बहुत से लोगों का रहता है ये। अगर आप सनातन को मानने वाले हैं, आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आपने भागवत पढ़ी होगी, भागवत के अंदर सुखदेव जी का वर्णन है। सुखदेव जी सिर्फ 14 वर्ष के थे। उन 14 वर्ष के, उन 16 वर्ष के सुखदेव जी के आगे जिन साधु संतों ने हजारों साल तक तपस्या की थी, वो यूं नतमस्तक हो गए थे। उम्र का, ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, शकल का, अकल का कोई संबंध नहीं है। ध्रुव जी कितने साल के थे बताना मुझे कमेंट में। प्रहलाद जी कितने साल के थे बताना मुझे कमेंट में। जिन्होंने अपनी इतनी सी उम्र में भगवान को पा लिया। तो इस तरीके की बातें मत किया करिए आप। जो मुझे तकलीफ दे वो मेरे लिए माँ है, और माँ हमेशा अपनी बच्ची की पुकार सुनती है, रोने पर सुनती है। मैं ऐसा चिराग घिस के माँ को नहीं बुलाती कि मैंने ऑर्डर दिया, माँ ने फटाक से वो काम कर दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आप मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछा करिए। आप खुद सोचिए कि आप क्या बोल रहे हो। आप इंसान हो के क्या किसी देवी देवता को सिद्ध कर लोगे? आपकी औकात नहीं है, आप किसी भूत को भी सिद्ध कर लो। ये भूत प्रेत तो छोटी शक्तियां है ना भगवान के आगे, आप इनको भी सिद्ध नहीं कर सकते। अब तो माँ काली को सिद्ध करने की बात कर रहे हो, तो आप ऐसी बात ना किया करें। मुझे इन सब चीज़ों से तकलीफ होती है। हाँ, जो लोग आपसे बोलते हैं कि उन्होंने माता काली को सिद्ध कर लिया है या ऐसा वैसा, तो उनको बोलो कि भाई माता काली को प्रकट करके दिखाओ। अगर माता काली आपकी सारी बात मानती है तो प्रकट करके दिखाओ। हाँ, अगर मुझसे कोई बोले प्रेम से, भाव से, रो कर कि हमें माँ के दर्शन करने, तो मैं करा सकती हूँ, क्योंकि माता भाव देखती है, अकड़ नहीं देखती, आपके ताव नहीं देखती, और माँ सब जानती है। आप मुझे मूर्ख बना लोगे तो मेरी माँ को बना लोगे क्या? मैं तो मूर्ख ही हूँ, मैं तो पापी हूँ। मुझे बना सकते हो आप, झूठ मुझसे झूठ बोल सकते हो आप, तो क्या उससे बोल लोगे? वो आपके मन की नहीं जानती, आपके मन में कुछ भी आएगा तुरंत भाप लेगी वो। तो आप इस तरीके की बातें मत किया करिए, ठीक है। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। आप लोगों की थोड़ी दृष्टि खुले, आपकी आंखें खुले, आपको पता चले कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो बस यही मुझे बताना था। वीडियो को लाइक कर देना, अभी इतना ही। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।